हो गया। तो 7वां सवाल क्या लिखा है? 7वां सवाल, साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस में टेन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या बना लो? त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी बना के साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर 1/3 दिया है, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया? 3। अब आधार निकालना है तो क्या लगा लेंगे त्रिभुज एबीसी में? एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है? एसी। एसी का वर्ग। आधार AB का वर्ग प्लस लंब BC का स्क्वायर। AC मतलब कर्ण कितना दिया? 3। आधार निकालना है AB और BC कितना है? 1। 3 का वर्ग 9 बराबर AB स्क्वायर और प्लस में 1 इस तरफ आके काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 9 - 1 बराबर AB स्क्वायर। कितने बचे? 8 बराबर AB स्क्वायर। वर्ग इस तरफ आके क्या बनाएगा? अंडर रूट। रूट बनाएगा कि नहीं? रूट बनाएगा तो इसके 4 8 लिखे ना, 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 4 दूनी 8 और बराबर AB अकेला। स्क्वायर इस तरफ आ गया। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? सो 2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है और 2 का नहीं होगा तो वो ऐसे ही रहेगा। तो AB का मान कितना आ गया? 2√2। ये आ गया 2√2। ठीक है, अब इसका मान निकाल लो जो लिखा हुआ है। कितना लिखा? कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। ठीक है, सबके मान रख लो। कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर आधार बटे। सो आधार कितना आया? 2√2 और कर्ण कितना है? 3। ठीक है, मान रखो सीधे। कॉसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? 3 और लंब कितना है? 1 प्लस टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना है? 1 और आधार कितना आ गया? 2√2 इंटू सेक ए कर्ण बटे आधार। कर्ण है 3 और आधार कितना है? 2√2। ये मान रख लिए सबके। ठीक है, ये गुणा में है, ये भी गुणा में है। बीच में क्या लगा? प्लस। 3 का गुणा देखो, 3 से 3 क्योंकि गुणा में थे तो बचा कितना? केवल। और बटे में 1 बचा। प्लस इधर 3 एकम ऊपर का ऊपर गुणा 3 एकम 3। अब 2 का गुणा 2 में 4 और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 2। 4 दूनी 8 हो जाएगा टोटल। कितना हो गया? 8। 8 हो गया। एलसीएम कितना आएगा? 8। 1 का भाग 8 में 8 बार, तो 8 दूनी 16 अंडर रूट 2 प्लस 8 से 8 कट गया, कितना बचा? 3। आंसर देख लो, इतने आया आंसर। ठीक है, लिख लो। अंडर रूट 8 जब गुणनखंड हो रहे हो तो गुणनखंड करना पड़ेगा अंडर रूट में, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, क्यों 4 कैसे आएगा? 8 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, घनमूल होता है। तो अगर 4 कर रहा है तो 4 को 16 नहीं होगा। वर्गमूल उल्टे चलते हैं वर्ग के। ठीक है।
अब देखो अगला सवाल कौन सा, 8वां सवाल क्या लिखा है, यदि tan a माइनस कॉट ए बराबर 4, tan a माइनस कॉट ए बराबर कितना दिया है 4, तो tan a प्लस कॉट ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, ऊपर जो लिखा वो दिया हुआ है tan a माइनस कॉट ए, उसका मान दिया है और मान का बताना है tan a प्लस कॉट ए का। ठीक है, ध्यान से समझना क्या करना है, जो दिया है tan a माइनस कॉट ए बराबर कितना 4, दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ कर रहे हैं ना वर्ग, तो कर सकते हैं दोनों तरफ, दोनों ही तरफ तो कर रहा है। इधर मान लो 5 लिखा, इधर लिखा 4, तो ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों तरफ अगर वर्ग भी कर दो तब भी ये बराबर ही माने जाते हैं। 25 और कितने 16 अनुपात में माने जाते हैं, क्या है अनुपात में बराबर माने जाते हैं। ठीक है, वर्ग करेंगे तो tan a माइनस कॉट ए का वर्ग हो जाएगा और बराबर 4 का भी क्या हो जाएगा वर्ग, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर ऐसा लगेगा a बाहर आएगा इधर लगेगा, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 और a का मान है tan a और b का मान कितना है कॉट ए। हो गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और बराबर में 16, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2, tan थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, फॉर्मूला लिखवाया था tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, तो tan ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, थीटा है ये बदल जाता है। ठीक है, और इनटू में क्या लिखा है कॉट ए, वो तो लिखा ही है, कॉट ए से कॉट ए कट जाएगा, काटना था इसलिए दोनों का लिखेंगे, फिर वो कटेगा कैसे, इसका भी तो फॉर्मूला लिख दोगे 1 अपॉन tan ए, फिर कैसे कटेगा, या तो इसको 1 अपॉन कॉट ए बनाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर tan ए को ऐसे ही रहने दो, कॉट ए को 1 अपॉन tan ए बनाओ, तब भी कट जाएगा, एक बदलना पड़ता है। बचा कितना 2 और बराबर में 16, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 16 और ये उस तरफ जाके प्लस का 2, ये इस तरफ आया, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया 18, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब हमें है क्या कह रहा है, हाँ समीकरण tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 18। अब मान इसका बताना है tan स्क्वायर ए प्लस tan ए प्लस कॉट ए का, तो tan ए प्लस कॉट ए का क्या बताना है मान, इसके लिए क्या करो इसका वर्ग कर दो, क्या कर दो वर्ग, होल स्क्वायर खोल दो इसका, क्या खोल दो होल स्क्वायर, क्या होगा होल स्क्वायर tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू tan ए इंटू कॉट, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर इतने का मान क्या दिया समीकरण 1 में, ये जो मान आया था tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इधर भी क्या लिखा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 18 रख सकते हैं समीकरण 1 से, इधर 18 रख दो और प्लस में क्या बचा 2, tan ए को फिर से वैसे ही बदलो 1 अपॉन कॉट ए, इनटू में क्या लिखा है कॉट ए, कॉट ए से कॉट ए कट जाएगा, tan ए प्लस कॉट ए का
होल स्क्वायर बराबर 18 बचा और प्लस में क्या बचा 2। सो tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर बराबर कितने हो गए 20 और वर्ग उस तरफ जाके क्या बनाएगा अंडर रूट। tan a प्लस cot a बराबर अंडर रूट में 20 और अंडर रूट जब भी लगाओ वर्ग से क्या लगता है प्लस माइनस। भुजा की लंबाई तो निकाल नहीं रहे हैं कि प्लस माइनस नहीं लगाओ। प्लस माइनस कब नहीं लगता है जब भुजा की लंबाई निकाल रहे हो किसी, क्योंकि भुजा की लंबाई माइनस में नहीं होती है इसलिए अभी लगेगा प्लस माइनस। तो tan a प्लस cot a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 पंचे 20। tan a प्लस cot a बराबर प्लस माइनस और 4 का वर्गमूल 2 और अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? लिख लो तो फिर।